समय की बात है जहां एक अद्भुत राज्य में एक ऐसा चमत्कारिक जंगल था जो किसी भी अन्य से अलग था। इस जंगल को मैजिकल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस प्राचीन पेड़ों और चमकदार नदियों के बीच अविश्वसनीय जादू बसा हुआ था। मैजिकल फॉरेस्ट घोंसले में रहने वाले असाधारण प्राणियों का घर था। हल्की पंखों वाली परी फूलों के बीच उड़ान भरती थी, जो खुशी फैलाती थी और वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करती थी जो उनकी छुपी हुई बगियों में मिलते थे। बातचीत करने वाले जानवर आज़ादी से घूमते थे और जो चाहते थे उनके साथ गंभीर बातचीत करते थे। मैजिकल फॉरेस्ट के दिल में एक महान पेड़ खड़ा था जिसे विशिंग ट्री कहा जाता था। कहानी ये थी कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में विशिंग ट्री के पास अपनी मन की इच्छा कह देता था तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। बहुत सारे यात्री मैजिकल फॉरेस्ट में जाते थे, उम्मीद के साथ कि वे विशिंग ट्री को खोजकर अपनी सबसे गहरी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। ऐसा ही एक यात्री थी, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिली था। उसने अपनी दादी से मैजिकल फॉरेस्ट की कहानियों के बारे में सुना था और सपने देखती थी कि वो चमत्कार को अपने आप में जाने का अनुभव करे। अपने अद्भुत सफ़र को अनुभव करने के लिए वह निर्धारित हुई। फायरफ्लाइज की मुलायम चमक के माध्यम से मार्गदर्शन मिलते ही लिली जंगल में और गहराई में गुफा को चली गई। हर कदम पर हवा जादू से गहरी होती गई और पेड़ बताते थे जो सिर्फ हवा ही समझ सकती थी। अचानक उसने एक शरारती ड्वार्फ पिपिन को पाया। पॉइंटी टोपी और शरारतमय मुस्कान के साथ पिपिन ने लिली को मैजिकल फॉरेस्ट में गाइड बनने का प्रस्ताव दिया। उत्साह से वो उसका साथ लेते हुए घूमने लगी, घुमावदार रास्तों और चमकदार क्लियरिंग के माध्यम से। वे खेलने वाले पिक्सी, बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू और एक साफ झील के पास शांति से चरणार्थ अविवाहित संयम में छायावाद चर्चा करते थे। जब वे अपनी यात्रा जारी रख रहे थे तो पिपिन ने लिली को एक छोटी सी क्लियरिंग में ले जाया जो पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में झलक रही थी। उसके बीच में शानदार रूप से खड़ा विशिंग ट्री था जिसके शाखाएं आकाश की ओर फैल रही थीं। लिली के मन में आशा और उत्साह के साथ भर गया। वह विशिंग ट्री के पास जाकर अपनी इच्छा कहने के लिए आगे बढ़ी, अपने गहरे सपनों और अभिलाषाओं को बांटते हुए। जैसे ही उसके शब्द रात के हवाओं में उड़ गए, एक हल्की सी हवा की ध्वनि ने पत्तियों को हिला दिया और छोटी सी चमक ने क्लियरिंग को घेर लिया। अपने हृदय में पूर्णता के साथ लिली ने विशिंग ट्री को धन्यवाद दिया और पिपिन को विदाई दी। जब वह मैजिकल फॉरेस्ट से बाहर निकली तो वह उसकी आश्चर्यजनक खूबसूरती की यादें लेकर गई जो उसने उस रहस्यमय स्थान में अनुभव की थी। सालों बीत गए और लिली की इच्छा उसने सोचे से भी अधिक तरीकों से पूरी हुई। वो एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई जो मैजिकल फॉरेस्ट की सुंदरता से प्रेरित सीनों को चित्रित करती थी। उसका कार्य कई लोगों के दिलों को छू जाता था और वह उस प्राचीन जगह में जो जादू अस्तित्व में था को फैलाती थी। आज भी मैजिकल फॉरेस्ट उन लोगों का स्वागत करता है जो साहसिक यात्रा, प्रेरणा और थोड़ा सा जादू ढूंढने की तलाश में हैं। इसके गुप्त रहस्य विशिंग ट्री के अंदर छिपे हैं जो इसकी सीमाओं के भीतर छिपे अद्भुतताओं को खोजने के लिए अगले कौशल सोच वाले आत्मा का पता लगाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।